हेलो दोस्तों, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे जिसमें से प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.2 सॉल्व कर लिया था। जिसमें हम लोग ने तीन तरीका का प्रॉब्लम देखा था। पहला था कि यदि कोई श्रेणी दिया गया है तो उससे हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये जो है एपी में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि उस श्रेणी के दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे पद में से दूसरा पद या चौथे पद में से तीसरा पद घटाया, और अगर सभी अंतर समान आ रहा था तो वह एपी में होता था। ठीक है। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखे थे कि यदि किसी एपी का पहला पद ए, सारवंतर डी और पदों की संख्या एन हो तो एनवा पद निकालने के लिए फार्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, यदि ए बी और सी एपी में है तो क्या होता था, बीच का टर्म दोनों साइड के टर्म के एवरेज के बराबर होता। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे कि यदि किसी एपी का एन पद दिया हुआ है तो उसके एन पदों का योग क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये जो है एपी दिया हुआ है तो क्या होगा, पहला पद ए और इसके बाद जो भी पद होगा इसमें डी जोड़ने पर ए प्लस डी जोड़े दूसरा पद, और इसमें डी जोड़ेंगे तीसरा पद। इसी तरह से ये एनवा पद और एनवा पद लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्योंकि जेम्मा पद निकालना रहता है, क्या करते हैं उससे एक कम घटा के डी को गुना करके ए में जोड़ते हैं। तो एनवा टर्म निकालना है तो एन माइनस वन किए, इसको डी से गुना किए और ए में जोड़े। इसी तरह इससे ये एनवा टर्म है तो इससे पहला क्या होगा, एन माइनस वनवा टर्म। तो एन माइनस वनवा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, एन माइनस वन यानी कि एन माइनस टू इंटू डी को किस में जोड़ेंगे, ए में जोड़ेंगे। ठीक है। तो इसके योग को देखिए हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन से। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस डॉट 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 प्लस हो जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस साइड से जोड़ना चालू करें या इस साइड से जोड़ना चालू करें, क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको उल्टा लिख लेते हैं। तो इसके सामने क्या लास्ट टर्म लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके सामने सेकेंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस क्या था, ए प्लस टू डी। और देखिए सेकेंड लास्ट के सामने इसका सेकेंड टर्म लिखेंगे, ये सेकेंड टर्म ए प्लस डी, और लास्ट के सामने क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे ए। अब इसको यदि हम जोड़ दें क्या हो जाएगा, जोड़ रहे हैं तो एस एन और एस एन कितना हो जाएगा, टू एस एन इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस ए टू ए प्लस क्या, ये भी जुड़ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया प्लस, इसको जोड़िए देखिए ए प्लस ए टू ए प्लस, अब देखिए एन माइनस टू इंटू डी यहाँ है यानी कि एन डी माइनस टू डी और प्लस डी होगा तो माइनस टू डी में प्लस डी जुटेगा तो क्या डी हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे। इसी तरह से चलते जाएगा। फिर इसको जोड़िए तो ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी में प्लस डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसी तरह ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखिए ये सारा टर्म क्या है, समान है, यानी कि टू एस एन इक्वल टू, अब देखिए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही टर्म कितना बार है, एन टर्म है तो एन बार ऐसा ऐसा योग आया होगा। तो इसको क्या है, सबके योग को हम एन से गुना कर दें तो एन बार जोड़ने के बराबर हो जाएगा। तो इतना लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन
बट्टे 2, ये 2 इधर गुना में था तो इधर आके भाग में हो जाएगा, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका n टर्म के योग का फार्मूला हो गया। यदि कोई श्रेणी AP में है तो उसके n टर्म का योग क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस रिजल्ट को देखिए, Sn इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इससे देखते हैं कुछ और फार्मूला बन सकता है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखें, n/2, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ याद करिए, इसको a लिखते हैं और इस पूरे टर्म को हम क्या nवा टर्म नहीं कहते थे, a प्लस n-1 इंटू डी क्या nवा टर्म होता था, तो a n लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि AP के n टर्म का योग कितना हो गया, n/2 इंटू पहला पद प्लस nवा पद यानी कि लास्ट पद। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे लिखें तो Sn इक्वल टू n/2 पहला पद प्लस लास्ट पद, जहाँ पे लास्ट पद क्या है L, ये an के बराबर है, और a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर है। ठीक है, तो यदि किसी AP का आपको पहला पद लास्ट का पद मालूम है और उस AP में कितना पद है वो मालूम है, तो आपके AP का n टर्म का योग आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसी में देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के योग क्या होंगे। तो लगातार n प्राकृत संख्या के योग, तो लगातार n प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट कितने तक, n पद तक, n पदों तक, और इसका हमको योग निकालना है। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, a बराबर 1 है, d बराबर 2 - 1 इक्वल टू 1, कहीं से भी निकाल सकते हैं, 3 - 2 भी करते हैं तो 1 ही आता, चूँकि AP में है तो सार्वंतर समान होगा। नंबर ऑफ टर्म n दिया हुआ है और हमको निकालना है Sn। तो Sn क्या होता है, अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, Sn इक्वल टू क्या था, n/2 a प्लस l, तो इसको n/2 a की जगह कितना है 1 प्लस nवा टर्म क्या है n है, तो n प्राकृत संख्या का योग क्या हो जाएगा, n/2 इंटू n प्लस 1, अर्थात लगातार n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक, क्या है 10 पदों तक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या दिया है, a बराबर 2, d हम लोग निकाल सकते हैं 7 - 2 बराबर 5, और पदों की संख्या कितना दिया है 10, कि 10 पदों तक इसका योग निकालना है 10। ठीक है, तो हम लोग Sn का फार्मूला लगाएंगे, चूँकि Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 10 है, यानी कि 10/2, 2 गुणे a का वैल्यू 2 प्लस 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। तो n का वैल्यू हम लोग रखे हैं कितना 5, तो 5 पदों का योग है तो S5 हो जाएगा, सॉरी n का वैल्यू 10 है, S10 हो जाएगा। S10 इक्वल टू ये कितना हो गया 5, 10/2 5, 2 दूना 4
प्लस 10 में से 1 क्या 9 और 9 बचे 45, यानी कि S10 इक्वल टू 5 इंटू 45 4 49। इसलिए S10 यानी कि 10 पदों का योग क्या हो जाएगा, 9 बचे 45 का 5 बाकी 4, 5 चौक 20 4 24, 245। यही हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्या है दिया है, ए बराबर कितना -37 और डी बराबर -33 -37, कितना हो जाएगा -33 माइनस माइनस +37 और ये आ गया 4। और n का वैल्यू कितना दिया है, n बराबर दिया है 12। ठीक है, अब हमको a मालूम है, d मालूम है और नंबर ऑफ टर्म यानी कि n मालूम है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, n बराबर कितना 12 रखना है, 12/2, 2 गुने a का वैल्यू कितना है -37। चूँकि दो चिन्ह एक साथ नहीं दे सकते इसलिए हम ब्रैकेट यूज किए, प्लस n-1 और d का वैल्यू 4। n का भी वैल्यू दिया हुआ है 12, तो यहाँ 12 लिख देते हैं, 12 - 1 कितना हो जाएगा 12/2 और ये हो गया 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7 -74 प्लस 12 में से 1 घटेगा तो कितना 11 बचेगा और 11 गुना 4 44, ये कितना हो गया 6 दूना 12 और इसको देखिए कितना हो जाएगा 74 बड़ा है तो माइनस चिन्ह रहेगा और 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 यानी कि 6 गुना -30 तो कितना हो जाएगा -18 180। तो S12 यानी कि 12 टर्म का योग कितना हो गया -180। तीसरा क्वेश्चन में देखिए a इक्वल टू कितना है 0.6, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा और n का वैल्यू दिया है 10। तो चूँकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यहाँ पे n का वैल्यू a का वैल्यू और d का वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा n का वैल्यू कितना 10 यानी कि 10 पदों का योग हो गया ये 10/2, 2 गुने a का वैल्यू है 0.6 प्लस 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 1.1, कितना आ जाएगा 5 बार में कटेगा 5, ये हो गया 6 दूना 12 1.2 प्लस 9 इंटू 1.1 कि 5 1.2 और 11 नम्मा 99 एक अंक के बाद दशमलव 5 गुने इस दोनों को जोड़ दीजिए 9 2 11 का 1 बाकी 1 9 1 10 10 1 11 एक अंक के बाद दशमलव। तो 5 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 55.5 यानी कि इसके 10 पद का योग कितना हो गया 55.5 यानी कि 55.5। ये आपका आंसर है। इसमें क्या है a बराबर 1/15, d बराबर 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 60। 12 पचे 60 5 बार में और 15 चौके 60 कितना आ गया 1/60 और n का वैल्यू कितना दिया है 11 पदों तक यानी कि 11 हो गया n का वैल्यू। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, चूँकि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का वैल्यू कितना निकला है n का वैल्यू कितना दिया है 11,
कि 11/2 2 गुने 1/15, ए का वैल्यू है प्लस एन का वैल्यू 11, यानी कि 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 1/60। ये हो गया 11/2 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, यानी कि 10/60 कितना हो जाएगा 11/2। इसको काट दीजिए, 0 से 0 खत्म। 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 15 दूना 30 और 2 दूना 4, 6 पचे 30, 5 इकाई 5, तो 11/2 गुने 5 4 कितना 9, 9/30 काटिए। 3 तिया 9 और 3 दही 30, 10 बार में अब कटेगा नहीं कटेगा, तो ये कितना हो गया 11 तिया 33 और 10 दूना 20। तो यानी कि एस एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना था 11, यानी कि इस एपी के 11 पदों का योग कितना हो गया 33/20। यही आपका हो जाएगा आंसर।